नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 20-25 साल पहले सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी थी। एक अध्यापक पढ़ाने के लिए आता था सरकारी विद्यालय में। 100 से 120 बच्चे पढ़ते थे, 5 क्लास संभालते थे, एक अध्यापक मात्र। आज 30 से 35 बच्चे आते होंगे, 40 बच्चे आते होंगे, हद है। और अध्यापक 4 से 5। सरकारी विद्यालय की ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। फिर भी बच्चों को आता जाता कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह छाता। सच है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बात पूछना चाहता हूँ, कभी भी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हो? रोना तो बहुत जल्दी रोते हो कि सरकार खराब है, ये खराब है, वो खराब है। कौन खराब है? सरकार खराब है। सरकार क्या इनका वेतन नहीं दे रही है? सरकार क्या प्राथमिक विद्यालय जो खुले हुए हैं, सरकारी विद्यालय, इनके मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रही? सरकार क्या जो बच्चों को खाने के लिए आता है, ये सारा सामान उपलब्ध नहीं करा रही है? जो रसोइयाँ खाना बनाती है, इनका वेतन सरकार नहीं दे रही है? सब कुछ सरकार दे रही है। सरकार किसी की भी हो, सब कुछ दे रही है ना। और हम अब गाली सरकार को देते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारी सुरक्षा व्यवस्था की किसकी होती? मैं बताता हूँ ना। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कैसे वो जिम्मेदारी के साथ में काम निभाएंगे? पहले से दारू मुर्गा खा पी के उनको लेवल में कर दिए हो, कैसे निभाएंगे? अब 50-50 के बराबर हिस्सेदार भी होते हैं। बुरा लगेगा, लेकिन सच कह रहा हूँ, लगना भी चाहिए, क्योंकि ये सवाल हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे देश को मानसिक रूप से अपाहिज बनाने का है। जरूर बोलूँगा। ग्राम पंचायत प्रधान को खुद ही चाहिए सरकारी विद्यालय में जाकर के सर्वे करे कि हमारे ग्राम पंचायत को जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके भविष्य का सवाल है। लेकिन हाँ, अगर वो बच्चे पढ़ जाएंगे तो कल उनसे सवाल पूछेंगे, ये भी तो डर है। एक चीज याद रखना, डर के आगे जीत होती है। डरिए मत, सवाल कीजिए, क्योंकि दाम तो दुनिया कमाती है, नाम कमाना चाहिए। देखिए भैया, हमारा जहां तक मानना है तो सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है, तो बिल्कुल एक पोलियो की जो बीमारी थी उससे ज़्यादा खराब हो चुकी है। सरकारी अध्यापक के बच्चे कभी भी, मैंने तो नहीं देखा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे। अब जब सरकारी टीचर जो हैं, उनको खुद जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उस कुर्सी पर उनको नहीं भरोसा है कि कल हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाके अध्यापक बनेंगे। खा सरकार का रहे, खा देश की जनता का रहे हैं वो। ये टैक्स से पैसा जो जाता है, अभी गाली कौन खाएगा? गाली मैं खाऊंगा, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपलोड मैं कर रहा हूँ, गाली मैं खाऊंगा, जाहिर सी बात है। चलो बाबू, गाली दोगे, कोई दिक्कत नहीं, देते रहो। अगर आप इकलौते 10-5 गाली देने वाले होंगे तो लाखों लोग चाहने वाले भी हैं। गाली देते रहो। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, तो भैया देश की शिक्षा व्यवस्था को बचा लीजिए, क्योंकि जो महापुरुषों ने अपनी जान का बलिदान देकर के देश को आज़ाद कराया है, इन निकम्मों का कोई योगदान नहीं रहा है ना। इन निकम्मों का अगर योगदान होता तो ये लोग ध्यान देते। अरे आपके गांव में, आपके शहर में विद्यालय है, आप जा करके पूछ सकते हैं। शराब के ठेका पर आप 5 घंटा बैठ सकते हैं, जुआ के अड्डे पर 5 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का समय निकाल के आप सरकारी विद्यालय में नहीं जा सकते? आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, नहीं जाओगे ना? क्यों जाओगे? अगर किसी के भी बच्चे 5 साल तक अगर सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे ना, तो एक गरीब आदमी की आर्थिक व्यवस्था खराब नहीं होगी। ये चीज मैं लिख करके दे सकता हूं। लेकिन क्यों करोगे ना? तुम्हारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम 60-70 हजार पा रहे हो। भगवान से भी दुआ करता हूं, अगर जितने ज्यादा से ज्यादा अगर पाप लगना हो तो ऐसे हरामखोर लोगों को पाप लगे जो ऐसा कर रहे हैं। अरे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाला भविष्य है, आने वाला कल है ये लोग। उनके साथ में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो।
भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो जनता तो माफ़ नहीं करेगी ही नहीं, लेकिन भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। जिस दिन हमारे देश की जनता जागरूक हो जाएगी ना, 25% तो जाग चुकी है, 75% आज भी मानसिक रूप से गुलाम है और सोई है। उसे क्या चाहिए? रैलियों में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना है। तो जिंदाबाद के नारे बंद कीजिए, आप अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। आप अपने बच्चों की जिंदाबाद के नारे लगाइए। जिनके लिए आप जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेश में। जिनके लिए आप गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, जिनके लिए आप दंगा करते हैं, उनके बच्चे कभी दंगा करने के लिए आए हैं? उनके बच्चे कभी बस या ट्रक ट्रेन का शीशा तोड़ने के लिए आए हैं? रोड जाम करने के लिए उनके बच्चे कभी आए हैं? नहीं आए हैं ना। इसमें हम जाते हैं, हमारे बच्चे जाएंगे। हम जाते हैं, हमारे बच्चे जाएंगे, जिंदाबाद 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 के नारे लगाएंगे। क्या करेंगे? यही करेंगे ना। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, देश की शिक्षा व्यवस्था को बचा लीजिए आप लोग, क्योंकि अब अगर देश गुलाम हो गया ना तो कोई भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं होगा। जय भीम दोस्तों।